हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम पीयूष श्रीवास्तव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं पीयूष सर इंग्लिश क्लासेस का यूट्यूब चैनल। मैंने जैसा आपसे वादा किया था कि मैं इस चैनल पे नए नए वीडियोस लेके आपके सामने आपकी सेवा में हाजिर रहूँगा, तो आज फिर मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ लेसन 5 लेके सेंटेंस विद इडियम्स को लेके, यानी हम इडियम्स का यूज़ सेंटेंस में कैसे करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे होंगे, बहुत प्रोग्रेसिव होंगे, अपने जीवन में कुछ इंस्पिरेशनल कर रहे होंगे और ऐसा कुछ करेंगे जिससे आपका जीवन जो है वो सुखमय हो जाए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि मुझे यूट्यूब पे पीयूष सर इंग्लिश क्लासेस के नाम पे और टेलीग्राम पे t.me/piyushsr के नाम से फॉलो करें। यूट्यूब पे सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों और मेरे स्टूडेंट्स, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और इन सारी वीडियो को वहाँ तक पहुँचाएं जिन लोगों के लिए मैंने ये बनाया है, यानी जो बच्चे किसी लैक ऑफ रिसोर्सेज की वजह से पढ़ नहीं पा रहे हैं या उन्हें कुछ इंग्लिश में सीखना है, ये इस पर्पज़ से मैंने ये सब वीडियो बनाई है। तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरे इस जो है मोटिवेशन में मुझे आगे बढ़ाएंगे और ये वीडियो उन तक ज़रूर पहुंचाएंगे जिनको इसकी खास ज़रूरत है। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हुए इस क्रम में हम आगे चलते हैं और देखिए कि हम कुछ शब्द लेके आज आए हैं जिससे आपको ये समझ में आएगा कि हम इडियम्स का यूज़ कैसे किसी सेंटेंस में करते हैं। जैसा पहला सेंटेंस है, आई टुक द रोप फॉर अ स्नेक। कभी कभी हम हिंदी में ये कहते हैं कि मैंने गलती से रस्सी को सांप समझ लिया। दोस्तों, मैंने इसकी हिंदी इसलिए नहीं लिखी है क्योंकि मैं हिंदी फॉन्ट में लिख नहीं सकता, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। अगर आपको इसकी हिंदी समझनी है तो आप मेरा वीडियो पॉज कर करके इसको लिख सकते हैं, तो आपके लिए ये उपयोगी होगा। तो पहला था आई टुक द रोप फॉर अ स्नेक, यानी मैंने गलती से रस्सी को सांप समझ लिया। सेकेंड है, दिस बुक वॉज सोल्ड लाइक अ हॉट केक, यानी ये जो किताब है ये तो हाथों हाथ बिक गई। कई बार ऐसा आपने सुना होगा कि बहुत सारी बेस्ट सेलर होती है जिसके लिए कुछ लोग हिंदी में कहते हैं कि ये किताब तो ऐसी थी जो हाथों हाथ बिक गई। तो उसके लिए ये सेंटेंस बिल्कुल सही है कि द बुक वॉज सोल्ड लाइक अ हॉट केक। थर्ड सेंटेंस पे आगे बढ़ूं इससे पहले मुझे उम्मीद है कि आपको पहले दूसरा सेंटेंस जरूर क्लियर हुआ होगा। थर्ड सेंटेंस ये कहता है लेम एक्सक्यूज। तो लेम एक्सक्यूज उसको कह सकते हैं जिसका जो जबरदस्ती का बहाना बनाता हो, जिसके पास कोई भी बहाना बनाने के अलावा कोई चारा ना हो, हर बात में बहाना बनाना, उसे कहते हैं लेम एक्सक्यूज, या फिर जो बहाना जिसका कोई बेस ना हो। तो उम्मीद है आपको थर्ड वाला समझ में आया होगा, थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में चलते हैं, माई एडवाइस फेल फ्लैट ऑन हिम, यानी मेरी किसी भी एडवाइस का उस पर कोई असर नहीं हो रहा है। क्लियर हो गई दोस्तों बात। कभी कभी हम हिंदी में बहुत बार कहते हैं कि मैं किसको कितना समझा रहा हूं, समझ ही नहीं रहा है, उस पर कोई असर ही नहीं हो रहा है। तो माई एडवाइस फेल फ्लैट ऑन हिम, ये उसका राइट सेंटेंस है। दोस्तों, आपने शोले मूवी देखी होगी। शोले मूवी में श्री अमिताभ बच्चन के पास एक सिक्का होता है जिसे हम कहते हैं खोटा सिक्का। तो अगर आपको ये कहना हो कि ये खोटा सिक्का है तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे इट इज अ काउंटरफीट कॉइन, यानी ये एक खोटा सिक्का है। तो उम्मीद है आपको अभी तक वीडियो समझ में आ रही होगी। सिक्स पॉइंट में हम आगे चलते हैं तो इसमें ये लिखा हुआ है, सेल्फिशनेस इज द ऑर्डर ऑफ द डे। तो हिंदी में हम लोग कई बार कहते हैं, ऐसा सेंटेंस रोजमर्रा के जीवन में मुझे सुनने को मिलता है, यार आजकल लोग बहुत स्वार्थी हो गए हैं, आजकल लोग बहुत ज़्यादा स्वार्थी हो गए हैं। तो अगर आपको यही सेम वाक्य अगर आपको इंग्लिश में कहना हो तो आप कह सकते हैं कि सेल्फिशनेस इज द ऑर्डर ऑफ द डे। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं सेवेंथ पॉइंट पे, दिस इज ओनली अ स्लिप ऑफ द पेन। तो हम कितने लोग ऐसा है कुछ जो जनरली अपने रोजमर्रा के जीवन में ये कहते हैं कि ये गलती से हो गया, ये मैंने गलती से लिख दिया। तो आप जब कहते हैं कि मैंने ये गलती से लिख दिया
तो उसके लिए आप ये सेंटेंस इस्तेमाल कर सकते हैं कि दिस इज ओनली अ स्लिप ऑफ द पेन। इसी तरह से एक होता है कि दिस इज ओनली द स्लिप ऑफ द टंग, यानी गलती से निकल गया, गलती से लिख दिया तो स्लिप ऑफ द पेन, और गलती से मुंह से निकल गया तो स्लिप ऑफ द टंग। तो उम्मीद है दोस्तों अभी तक आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा, क्योंकि मैंने वही सेंटेंस लिए हैं जो हम आमतौर के भाषा में या आमतौर के जीवन में निरंतर बोलते हैं हिंदी में। 8th पॉइंट में अगर हम चलते हैं तो लिखा है वाइल इन रोम डू एज द रोमन्स डू, यानी जैसा देश वैसा भेष, यानी जहां है जिस तरह का एनवायरनमेंट है वैसे ही बन जाओ। तो वाइल इन रोम डू एज द रोमन्स डू, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, जैसा देश वैसा भेष, जैसा सिचुएशन है वैसा ही करिए। क्लियर है? पॉइंट नंबर 9 में ये कहता है कि योर रिमार्क्स कट हिम टू द क्विक। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारे समझाने से वो बहुत आहत हुआ है। तुमने किसी को समझाया या आपने किसी को समझाया और उससे वो बहुत आहत हुआ है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये पहला 1st to 9 पॉइंट समझ में आया होगा, इसमें कोई कहीं प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि वो तुम्हारी बातों से चिढ़ गया। ठीक, योर रिमार्क्स कट हिम टू द क्विक का एक और वे भी आप कह सकते हैं कि वो तुम्हारी बातों से चिढ़ गया, वो तुम्हारी बातें पसंद नहीं करता, लाइक नहीं करता, ये भी आप कह सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं वीडियोस में। अब देखिए हम आते हैं पॉइंट नंबर 10 पे। ये कहता है ही ऑलवेज स्टैंड इन दी वे। तो आपने कई बार हिंदी में ये सेंटेंस जरूर बोला होगा या सुना होगा कि वो हमेशा अपनी टांग अड़ा देता है। तो टांग अड़ाने का सेंटेंस इंग्लिश में क्या बनेगा? ही ऑलवेज स्टैंड इन दी वे। तो अगली बार जब कोई टांग अड़ाए तो आप कहिए ही ऑलवेज स्टैंड इन दी वे, वो हमेशा बीच में टांग अड़ा देता है। ठीक, और 11th वाला पॉइंट जो मैंने सेंटेंस लिया है ये काफ़ी कॉमन है, आपने सुना भी होगा, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे का हिंदी क्या हो जाएगा कि कोई भी चीज़ जो है वो इतनी जल्दी प्राप्त नहीं होती, यानी सरसों हाथ पर नहीं उगती, ये भी कह सकते हैं। ठीक, यानी कोई भी चेंज जो है वो ओवरनाइट नहीं होता, उसके लिए समय लगता है। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ूं मैं। आगे बढ़ते हुए पॉइंट नंबर 12 पे अगर मैं आऊं तो इसमें मैंने लिखा है कि ही हैज़ ब्रॉट डिसग्रेस टू दी फैमिली। दोस्तों ये भी सेंटेंस हम कई बार सुनते हैं अपने जीवन में हिंदी में कि अरे उसने तो अपने परिवार की नाक कटा दी। तो जब किसी ने अपने परिवार की नाक कटा दी कुछ गड़बड़ करके, तो आप कह सकते हैं ही हैज़ ब्रॉट डिसग्रेस टू दी फैमिली। तो उम्मीद है दोस्तों मैं धीमे धीमे चल रहा हूँ, धीमे धीमे आपको समझा रहा हूँ ताकि एक एक सेंटेंस का हिंदी आपको समझ में आ जाए। मैं एक बार और आपसे और क्षमा चाहता हूँ कि मैं इसका हिंदी नहीं लिख पाया। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वीडियो को पॉज कर करके चाहे तो इसकी हिंदी लिख सकते हैं, वो आपको ज़रूर हेल्प करेगी। पॉइंट नंबर 13 पे मैंने सेंटेंस लिखा है स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट इज़ हॉट। इसका मतलब ये होता है उचित समय पे प्रयास करो, यानी उचित समय पे, राइट टाइम। अगर राइट टाइम पे वो काम कर दिया आपने तो वो काम क्या होगा? पूरा हो जाएगा। 14 पॉइंट में लिखा है टू ऑफ अ ट्रेड सेल्डम अग्री। इसका मतलब ये होता है कि एक मियान में दो तलवारें नहीं रह सकती, यानी एक मियान में दो तलवारें नहीं रह सकती। ये आपने सेंटेंस कई बार हिंदी में सुना होगा। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों अभी तक आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं 15 पॉइंट में। इसमें लिखा है ही क्राइड हिमसेल्फ होर्स। तो होर्स का मतलब क्या हो गया? गला बैठना। तो वो आप इसकी हिंदी आप बना सकते हैं उसका चिल्लाते चिल्लाते गला बैठ गया, वो इतना चिल्लाया कि उसका गला ही बैठ गया, तो ही क्राइड हिम होर्स। ठीक है, क्लियर है बच्चों? और मेरे फ्रेंड्स और जितने लोग भी मेरी वीडियो सुन रहे हैं, उम्मीद है कि आपको अभी तक का वीडियो क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो मैं जैसे हमेशा कहता हूं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल से बता सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस चलता हूं 16 पॉइंट में। ही स्टूड बाय मी थ्रू थिक एंड थिन। तो बच्चों थिक एंड थिन का क्या मतलब हुआ? इसकी हिंदी क्या होगी? उसने हर अवस्था में मेरा साथ दिया,
यानी मान लीजिए आपका फ्रेंड है, दोस्त है, उसने हर सिचुएशन में आपका साथ दिया, चाहे कैसी भी सिचुएशन रही उसने आपका साथ नहीं छोड़ा। तो अगली बार जब आपका दोस्त आपका साथ न छोड़े किसी भी सिचुएशन में, तो आप उसके लिए कह सकते हैं कि ही स्टूड बाय मी थ्रू थिक एंड थिन। थैंक यू वेरी मच। आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में 17 पॉइंट में जैसा आप देख सकते हैं लिखा हुआ है बिवेयर ऑफ क्वैक्स। तो आपने हिंदी में कई बार सुना होगा नीम हकीम खतराए जान। तो नीम हकीम खतराए जान के लिए हम कहते हैं बिवेयर ऑफ क्वैक्स, यानी ऐसे डॉक्टरों से बचें जो ठीक से प्रैक्टिस करना नहीं जानते, या फेक डॉक्टर्स से बचें। 18 पॉइंट में कहते हैं टीयर वेल्ड अप इन माई आईज, मेरी आंखें आंसुओं से भर गई। वेल्ड का मतलब भर जाना, तो मेरी आंखें जो है आंसुओं से भर गई। अब नेक्स्ट 19 पॉइंट में ये कहता है कि द चाइल्ड इज कटिंग टीथ। बच्चों, छोटे बच्चे जरूर होंगे आपके घर में, या नहीं भी है तो आपने कभी देखा जरूर होगा। तो उसमें आपने ये शब्द जरूर सुना होगा, या ये सेंटेंस जरूर सुना होगा कि बच्चों के दांत निकल रहे हैं। तो बच्चों के दांत निकलने को इंग्लिश में कहते हैं द चाइल्ड इज कटिंग टीथ। उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा। और ये जो 20th वाला सेंटेंस है ये तो सबके घर में होता है, जरूर हुआ होगा एक दो बार। दूध फट जाना, द मिल्क हैज टर्न्ड सार, यानी दूध फट गया है। 21st पॉइंट, ये भी सेंटेंस आपने कई बार सुना होगा हिंदी में, यू आर अ शिरकर। शिरकर का मतलब तुम कामचोर हो। ये जरूर आपने कहीं ना कहीं आपके अपने जीवन में जरूर सुना होगा। ये बहुत कॉमन सेंटेंस है। उम्मीद है आपको 21st पॉइंट तक अभी तक क्लियर हुआ होगा। 22nd पॉइंट कहता है हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ। तो हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ का मतलब होता है चैन की सांस लेना। जब आपका कोई काम बहुत दिनों से रुका हो, या आप बहुत परिश्रम कर रहे हो किसी काम के लिए, अगर वो काम पूरा हो जाए तो हम चैन की सांस लेते हैं। दोस्तों 23rd पॉइंट में ऐसा कहता है कि कभी कभी जब हमारी तबीयत सही नहीं रहती, हमें चक्कर आते हैं, तो हम हिंदी में कहते हैं कि मुझे चक्कर आ रहा है। तो उसे 24th पॉइंट में, क्षमा कीजिएगा 23rd पॉइंट में मैंने लिखा है आई एम फीलिंग गिडी, यानी मुझे चक्कर आ रहा है। एंड 24th पॉइंट में ये कहता है ऑल हिज होप्स आर डूम्ड। इसका मतलब कि उसकी सारी आशाएं मिट्टी में मिल गई। जितनी भी आशा उसने लगाई थी काफी समय से कि ऐसा होगा, उसके लिए प्रयास भी कर रहा था, लेकिन उसके सारे संसाधन जो है वो टूट गए, मिट्टी में मिल गए। लेकिन यहां मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, चाहे संसाधन खत्म हो जाए, आपको उसे फिर से बनाना पड़े, लेकिन फिर से बनाइए और प्रयासरत रहिए, अपना कर्म करिए, एक दिन आप जरूर मंजिल पाएंगे। और अब दोस्तों हम पहुंच गए हैं वीडियो के आखिरी और लास्ट सेगमेंट में, 25th सेंटेंस में, द हाउस इज टू लेट। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो मकान है वो किराए हेतु उपलब्ध है। टू लेट मतलब किराए हेतु। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और आप इस वीडियो का जरूर अपने जीवन में यूज़ करेंगे। ये पर डे अगर आप इसको रिवाइज करें, ये जो सेंटेंस मैंने इडियम्स के साथ दिए हैं, ये आपकी इंग्लिश को बहुत इंप्रूव करेगा और आपको इंग्लिश समझने में और सीखने में बहुत कारगर महसूस कराएगा। तो दोस्तों इसी उम्मीद के साथ कि आप स्वस्थ रहेंगे, आप हमेशा हंसते रहेंगे, ये आपका दास पीयूष श्रीवास्तव अब आपसे विदा लेता है। जय हिंद।